हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करवाए थे, उनके सॉल्यूशन से। सो स्टूडेंट्स, उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। अब स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करवाई थी, उसमें मैंने आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। इसमें आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। स्टूडेंट्स, हम सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि हमें इक्वेशन गिवन होगी और उस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशंस निकालने होंगे। मतलब हमें बताने होंगे कि जैसे हमारे अगर सपोज है इक्वेशन ax प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, एग्जाम्पल में अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और आपको मैंने एक ब्रैकेट दे रखा है 2,6। अब स्टूडेंट्स, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ रहता है नंबर, वो किस फॉर्मेट में होता है, x, y। ओके, सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, वो आता है x वेरिएबल का, एंड सेकेंड वन फॉर y वेरिएबल। ओके, तो अगर आपको ऐसे ब्रैकेट गिवन है तो आपको क्या करना होगा कि 2 प्लस 4 6, जिस वेरिएबल की जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे रखना होगा और उसके बाद आपको इनको सॉल्व करके देखना होगा कि ज़ीरो है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन मैंने ये लिया है एग्जाम्पल, इसमें तो ज़ीरो नहीं आएगा, बट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कि जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि हमें कैसे गिवन ब्रैकेट के थ्रू इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसी इक्वेशन गिवन होगी और आपको इस ब्रैकेट के फॉर्म में इसके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टिपिकल है, बट अभी जब हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि काफ़ी कुछ सिंपल है। सो एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है विच वन आउट द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अगर मैं इसे जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँ तो जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ कहाँ आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा -3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है इसका जनरल फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स, हमें इसमें क्वेश्चंस में पार्ट गिवन है यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमें इस इक्वेशन के जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन निकालने। अभी स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया था कि जिसमें मैंने ब्रैकेट में x, y के उसमें उसके सॉल्यूशन लिखे थे। मतलब x और y की हमें ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जिससे वो इक्वेशन पूरी सॉल्व हो जाए। सो स्टूडेंट्स, जब इस टाइप की इक्वेशन गिवन होती है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया तो अगर मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखूँगी, अब सपोज -3 0 प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे अगर सॉल्व करूँगी तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो उसका फर्स्ट सॉल्यूशन का ब्रैकेट क्या आया है 0,5, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 0 ली थी और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब सेकेंड टाइम में क्या करूँगी कि मैं ले लूँगी y इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैंने यहाँ पे ले लिया y इज इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन में से अगर पुट करूँ सो -3x प्लस 0 इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 5/3, वो भी माइनस में। ओके, सो सेकेंड ब्रैकेट क्या होगा सॉल्यूशन का -5/3। ओके, ये आ गए 2 सॉल्यूशन। अब एक और हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब अगेन हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू 0 लेट किया था, अब हम करेंगे x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 अगर लेट किया तो -3 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। सो थर्ड ब्रैकेट क्या आएगा 1,8। ओके, अब ये सॉल्यूशन आ गए। अब अगेन अब मैं क्या करूँ कि मैंने x इज इक्वल टू 1 ले लिया था, अब मैं यहाँ पे लेती हूँ y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 अगर मैं लूँ और इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करूँ तो कितना हो जाएगा -3x प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब प्लस और माइनस कितना होता है प्लस माइनस माइनस, सो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे और अगर सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4/3। ओके, सो अब थर्ड ब्रैकेट क्या आ गया -4/3, 1 -4/3, 1। अब स्टूडेंट्स, मैंने ये 4 सॉल्यूशन निकाल ली। अब अगर आप चाहें तो x की वैल्यू अगेन आप सेकेंड जो 5th टाइम होगा, 4 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए,
5th टाइम होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं x इज इक्वल टू 2 ले लीजिए। उसके बाद आप उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करिए। जब आप उसे पुट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये तो फिर से सॉल्व हो रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या था कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके सॉल्यूशन यूनिक आएगा, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, या दो सॉल्यूशन आएंगे कि ये x1, y1, x2 या y2, या अगेन फिर इन्फिनिटी, लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट था इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे मैंने जब ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 सॉल्यूशन निकाले, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम कोई सा भी नंबर लेट करें तो वो पूरी इक्वेशन सॉल्व हो रही है। सो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, थर्ड पार्ट। तो इस इक्वेशन में कैसे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर मैं x या y किसी की भी रखती हूँ तो वो पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है, ओके। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट की, तो 4 वैल्यूज़ के थ्रू हम ये यहाँ पे सेटिस्फाइड है कि अगर इसके आगे भी हम कोई वैल्यू लेंगे ना तो उसमें भी हमारी पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, थर्ड पार्ट विच इज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ओके। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन थे, फर्स्ट वन यूनिक, सेकेंड ओनली 2 सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, थर्ड पार्ट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब जैसे हमने इस इक्वेशन में चेक करने के लिए कि इसमें कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, उसके लिए हमने 4 सॉल्यूशंस निकाले थे। अब हमें क्या करना है कि 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं सेकेंड क्वेश्चन में, और सेकेंड क्वेश्चन में पार्ट गिवन है 3। सो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन कौन सी गिवन है, 2x + y = 7, ओके। अब इस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। तो स्टूडेंट सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = 0 लेंगे। ये फर्स्ट केस है, आप यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिए। फर्स्ट केस में मैंने लिया x = 0। अब मैं जब इस इक्वेशन में उसे पुट करूँगी, सो 2 + y = 7, सो y = कितना हो जाएगा, 7। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया है, 0,7, ओके। अब मैं सेकेंड टाइम मैंने किया क्या, y = 0 ले गया। अब मैंने ये किया कि पहले फर्स्ट टाइम पे मैंने x = 0 ले लिया, सेकेंड टाइम में y = 0 लिया। सो 2 नहीं, अब x तो एज इट इज़ है, x + 0 = 7, ओके। सो x = कितना हो गया, 7/2, ओके। 7 एज इट इज़ रहेगा। सो x = कितना हो गया, 7/2। सो सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट जो हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग क्या आया सॉल्यूशन, 7/2, 0, ओके। अब थर्ड में मैंने लिया x = 1। अब 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। 4 सॉल्यूशंस के लिए 2 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। अब मैंने यहाँ पे थर्ड सॉल्यूशन में ले लिया कि x = 1। अब मैं इस इक्वेशन में से अगर पुट करूँ, सो 2y = 7, ओके। सो y = 7 - 2, सो y = 5। सो थर्ड सॉल्यूशन क्या आया है, 1,5, ओके। अब फोर्थ सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, y = 1। आप सबसे पहले जब भी किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वेरिएबल्स की वैल्यू को 0 लेट करना है। अगर आप 0 लेट करेंगे तो आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले आप x को लेट कीजिए 0, फिर देन y, उसके बाद फिर आप 1 पे आइए। तो आपने अगर x = 1 लिया है तो फोर्थ टाइम जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो y = 1। फिफ्थ टाइम अब x = 5 ले लीजिए, फिर अगेन सेकेंड टाइम जब आप लेंगे तो y = 5 ले लीजिए। मीन्स आप जो सबसे पहले x में जो भी आप नंबर लेट करेंगे, आपको उसके बाद वाली स्टेप में y के वेरिएबल के लिए भी जो वैल्यू लेट करनी है वो वही लेट करनी है जो आपने x के लिए लेट करी है, ओके। सो y = 1 हो गया। अब इस इक्वेशन में अगर मैं इसे पुट करूँ तो क्या होगा, 2x + 1 = 7, ओके। अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2x = 6, सो x = 3। सो फोर्थ सॉल्यूशन क्या आया है, 3,1। तो स्टूडेंट्स हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने थे सेकंड क्वेश्चन में। सो फर्स्ट पार्ट के हमने 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए, ओके। सो यहाँ पे नहीं, हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं 3,1, ओके। अब हम यहाँ पे लास्ट में लाइन लिखेंगे, हैज़ द 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। 4 सॉल्यूशन निकालने थे, द 4 सॉल्यूशंस ऑफ 2x + y = 7 इज, क्या क्या सॉल्यूशन आए हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था, 0,7,
सेकेंड सॉल्यूशन 7/2, 3rd सॉल्यूशन 1, 5, 4th सॉल्यूशन क्या आया है 3, 1। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने ये पूरे 4 सॉल्यूशन निकाल लिए इस क्वेश्चन के। ओके, सबसे पहले आया है सॉल्यूशन 0, 7, फिर सेकेंड 7/2, 1, 5 एंड देन 3, 1। सो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट के 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। अब आपकी सेकेंड क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज में 4.2 में, उसमें आपको 3 पार्ट्स गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या इक्वेशन गिवन है, सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है πx + y = 9। ओके, अब आपको ये इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी x = 0। सिमिलरली वही स्टेप हमें फॉलो करनी है। आपको जब भी कोई सॉल्यूशन निकालना हो ना तो सबसे सिंपल वे है कि 0 से ही स्टार्टिंग करिए। अगर आप 0 से करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस इजीली और फटाफट मिल जाएंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा और साथ में आपके करेक्टली सॉल्यूशंस भी आएंगे, बिल्कुल करेक्ट। ओके, अब x = 0 मैंने लिया है और मैं इस इक्वेशन में अगर वैल्यू को रखूँ, सो y = 9। सो y = 9। सो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया है 0, 9। अब पाई इंटू 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस y = 9। सो y = 9। अब सेकेंड सॉल्यूशन के लिए मैं लेती हूँ y = 0। सो क्या हो जाएगा πx + 0 = 9। ओके, सो x = 9/π। तो सेकेंड सॉल्यूशन क्या आया है 9/π, 0। ओके, थर्ड सॉल्यूशन के लिए सिमिलरली जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था x = 1। अब x = 1, सो π1 + y = 9। सो pi as it is plus y = 9। सो y = 9 - π। ओके, अब यहाँ पे ये x था, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए डिवाइड में गया, यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव हुआ, तो y = 9 - π। सो थर्ड सॉल्यूशन आया है 1, 9 - π। ओके, फोर्थ सॉल्यूशन के लिए y = 1 लेते हैं। y = अगर मैंने 1 लिया तो क्या होगा πx + 1 = 9। πx = 8। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में गया, साइन चेंज, 9 - 1 8। x = 8/π। सॉल्यूशन क्या आया 8/π, 1। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द सॉल्यूशन, the 4 solutions, okay, the 4 solutions of equation, क्या थी इक्वेशन πx + y = 9 is। अब फर्स्ट सॉल्यूशन आया 0, 9। सेकेंड सॉल्यूशन आया 9/π, 0। थर्ड सॉल्यूशन आया 1, 9 - π। फोर्थ सॉल्यूशन आया 8/π, 1। सो स्टूडेंट्स हमने ये सॉल्व कर लिया सेकेंड पार्ट। अब स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके, सो ये सेकेंड क्वेश्चन में ना आपको इसी टाइप के पार्ट्स हैं, हमको सारे पार्ट्स में 4 सॉल्यूशंस ही निकालने हैं। सो थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, थर्ड पार्ट में भी हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें x वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे 0 लेट करना होगा। सो अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है इक्वेशन x = 4y। अब सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, जनरल फार्मूले में। जनरल फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो x - 4y = 0। ये आ गई इक्वेशन। अब फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए x = 0। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 - 4y = 0। ओके, सो जब ये 0 हुई तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी y की वैल्यू 0 ऑटोमेटिकली। सो फर्स्ट सॉल्यूशन आया 0, 0। 0, 0 मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा है, तो कहाँ पे लाई होगा ओरिजिन पे। ओके, अब सेकेंड सॉल्यूशन के लिए, अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आई है। अब जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो मतलब हमें यहाँ पे y = 0 लेट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिमिलरली सेम वही आना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि x = 1 ले लेते हैं।
ओके, अब मैंने अगर x इज इक्वल टू 1 लिया तो हो जाएगा 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, सो y इज इक्वल टू 1/4। सेकेंड सॉल्यूशन क्या आया, 1 कॉमा 1/4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -1 ऑलरेडी है, -4 उसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब थर्ड सॉल्यूशन के लिए करते हैं y इज इक्वल टू 1। ओके, अब y इज इक्वल टू अगर मैं 1 लेती हूँ तो क्या होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4। सो थर्ड सॉल्यूशन आया है 4,1। ओके, अब y वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई, x की y की वैल्यू 0 क्यों नहीं ली, आपको बताया मैंने कि अगर x इज इक्वल टू 0 लिया है तो y इज इक्वल टू 0 आया है। सिमिलरली y 0 होगा तो x भी 0 आएगा। सो अब हम फोर्थ सॉल्यूशन निकालते हैं x इज इक्वल टू 2 करके। मैंने आपको बताया कि आपको इनिशियल स्टेप से स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले आपको 0 लेना है, फिर 1, फिर 2। ओके, अब यहाँ पे अगर मैंने 2 लेट किया है, सो अगर 2 लिया है इस इक्वेशन में पुट करूँ सो हो जाएगा 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ओके, अब 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, सो माइनस 4y इज इक्वल टू -2। ठीक है, राइट हैंड साइड पर अगर मैंने इसको शिफ्ट किया तो सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। सो फोर्थ सॉल्यूशन क्या आया है, 2, 1/2। सो आ गए हमारे 4 सॉल्यूशंस। ओके, अब हम लिखेंगे फाइनल जो लाइन एक लिखते हैं लास्ट में, क्या लाइन है यहाँ पे कि हैंस द 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4y इज। अब फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है 0,0, सेकेंड 1, 1/4 ये लिखा। यहाँ पे आप लिख लीजिए सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये आ गए सॉल्यूशन। अब इसे यहाँ लिखिए 1, 1/4, 4,1, 2, 1/2। सो स्टूडेंट्स ये आ गए हमारे सॉल्यूशंस। ओके, सो हमने ये सॉल्व कर लिया थर्ड पार्ट। अब हमें सॉल्व क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखना है कि जो सॉल्यूशंस गिवन है क्वेश्चन में उसमें से कौन सा सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। सो फर्स्ट देखते हैं, इसमें फिर 5 हैं पार्ट्स, 1 बाय 1 करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमें सॉल्यूशन गिवन है 0,2। अब स्टूडेंट्स जब हमें यहाँ पे ब्रैकेट गिवन है मीन सॉल्यूशन गिवन है, तब हम इसे कैसे चेक करेंगे कि इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो हमें क्या करना है कि x और y वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट करना है और LHS इज इक्वल टू RHS करके देख लेना है। सो अब यहाँ पे आपके पास RHS में ऑलरेडी 4 गिवन है, सो हमें वैल्यूज रखनी है 0, -2, 2 इज इक्वल टू 4। ओके, अब अगर यहाँ पे ये इज इक्वल टू 4 हो गया, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ओके, अब माइनस है तो 0 माइनस 4। अब अगर आप इसे देखेंगे तो 0 माइनस 4 और इज इक्वल टू 4, सो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, अगर मैं इसे राइट हैंड साइड पे भी भेज दूँ तो ये क्या हुआ 8। तो ये कहीं से भी इक्वल है, मतलब 0,2 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो हम यहाँ लिखेंगे 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं है 0,2। सो अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन गिवन है। सेकेंड पार्ट में गिवन है सॉल्यूशन 2,0। अब 2,0 को पुट करके देखते हैं। सो 2 माइनस 2 0 इज इक्वल टू 4। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे इधर भी लेके आ जाऊँ, माइनस हो गया 0, सो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो कितना हुआ -2 इज इक्वल टू 0। अब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है 4,0। अब 4,0 को रख के देखते हैं।
4,0 का अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो 4 - 2,0 इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि ये 0 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि चेक कैसे करते हैं कि हमें वैल्यूज़ रखनी है वेरिएबल्स की और LHS इज इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। तो ये आ गया। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे लास्ट लाइन, 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ओके, मतलब 4,0 क्या है, सॉल्यूशन है जो इक्वेशन हमें गिवन है। सो हमने यह थर्ड पार्ट देख लिया। अब हमारे पास 2 पार्ट गिवन है और क्योंकि हमें 5 पार्ट्स गिवन थे टोटल, उन 5 सॉल्यूशंस में से हमें देखना था कि कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो थर्ड पार्ट जो है वो तो इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट जो है। फोर्थ पार्ट है √2, 4√2। ओके, अब इन वैल्यूज़ को हम वेरिएबल्स की जगह पर रख के देखते हैं। सो ये हो जाएगा √2 - 2, 4√2 इज इक्वल टू 4। ओके, अब ये क्या है, √2 - 2। अब अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 = 8, √2 इज इक्वल टू 4। ओके, अब मैं अगर √2 इसमें से कॉमन निकाल लूँ, सो √2 हो जाएगा 1 - 8 इज इक्वल टू 4। ओके, क्योंकि अगर √2 मैं इसमें से कॉमन निकालूँ तो कितना हो जाएगा, -7 √2 इज इक्वल टू 4। अभी आपको कहीं से भी इसका सॉल्यूशन दिख रहा है, क्योंकि ना LHS इज इक्वल टू RHS है या RHS इज इक्वल टू LHS, कुछ भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2, 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, जो इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन नहीं है फोर्थ पार्ट, मीन्स √2, 4√2। अब फिफ्थ पार्ट में गिवन है 1, 1। अब इसे पुट करके देखते हैं। 1, 1 मीन्स 1 - 2 1 इज इक्वल टू 4। सो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 इज इक्वल टू 4। सो -1 इज इक्वल टू 4। अब ये सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कौन सा ब्रैकेट, 1, 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, 1, 1 क्या है, सॉल्यूशन नहीं है किसका, फिफ्थ पार्ट का। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस ओनली थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट कौन सा था, ब्रैकेट 4, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी x - 2y इज इक्वल टू 4। मतलब यही एक अकेला सॉल्यूशन है, x - 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन का। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इन 5 पार्ट्स के थ्रू ये पता करा कि कौन सा सॉल्यूशन इसका है और कौन सा सॉल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन आया है, थर्ड पार्ट, जो कि क्या था 4, 0, जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे थर्ड क्वेश्चन में जो 5 पार्ट्स हमें गिवन थे, हमने कैसे उसके सॉल्यूशन डिटरमाइन किए। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या है कि वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी अननोन वेरिएबल की, मीन्स के। ओके, इसमें एक अननोन वेरिएबल गिवन है के, उसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन क्या गिवन है और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या गिवन है। सो इक्वेशन हमें गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू के। ओके, अब इसमें हमें क्या वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है 2, 1, मीन्स यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, k की। सो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + 3y इज इक्वल टू के, और वेरिएबल्स की वैल्यू हमें गिवन है। सो हम इजीली k की वैल्यू फॉर डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ही वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो 2 + 3 1 इज इक्वल टू के। ओके, अब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 = 4 + 3 इज इक्वल टू के। सो k इज इक्वल टू 7। सो स्टूडेंट्स, ये तो काफ़ी सिंपल था।
हमें जो वेरिएबल्स गिवन थे उनकी वैल्यूज़ हमें उस इक्वेशन में पुट करनी थी और उसके बाद जो अननोन वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने आज एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करी। अब स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.3 अपलोड करूँगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।